रामपुर गांव में दो दोस्त रामू और श्यामू रहते थे, जो कि एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और उनका घर भी आमने सामने ही था। दोनों मिडिल क्लास परिवार से आते थे। दोनों साथ में स्कूल जाते थे और मन लगाकर पढ़ाई करते थे। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और अब दोनों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। और बताओ श्यामू भैया, आजकल कहाँ हो? बहुत कम दिखाई पड़ते हो। कुछ नहीं यार, बस भविष्य की चिंता सताती रहती है, इसीलिए घर में जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। जॉब इंटरव्यू? आजकल नौकरी कहाँ रखी है भाई? नौकरी को छोड़कर कुछ और करने का सोचो, तभी काम चलेगा। कुछ दिन बाद श्यामू बहुत खुशी से रामू के पास आता है और श्यामू के हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी होता है। रामू खेत में अपने पिता के साथ काम कर रहा होता है। श्यामू वहीं से चिल्लाकर रामू को आवाज देता है। अरे भाई, आज तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या हो गया? और ये मिठाई मेरे लिए लाया है? रामू भाई, मेरी जॉब लग गई है और मुझे कल शहर के लिए निकलना पड़ेगा, इसलिए सोचा आज मिलकर तुझे मिठाई खिला देता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन शहर में तुझे कितने रुपए मिलेंगे? यार अभी नौकरी शुरू हुई है तो ज्यादा नहीं, 12,000 रुपए देने के लिए कह रहे हैं। अब रामू श्यामू की सैलरी सुनकर उसकी हंसी उड़ाता है और उससे कहता है, केवल 12,000 सैलरी में तू शहर में कैसे रहेगा और क्या कमाएगा? 10,000 तो तेरा खर्चा हो जाएगा, तो तू क्या केवल 2,000 रुपए कमाने वहां जा रहा है? श्यामू को रामू का बर्ताव पसंद नहीं आता और वो उससे हाथ मिलाकर अगले दिन शहर के लिए निकल जाता है। शहर जाकर श्यामू बहुत मेहनत और ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है। 1 साल बाद श्यामू कुछ दिन की छुट्टियां में अपने घर घूमने आता है और तभी उसकी मुलाकात रामू से हो जाती है। अरे श्यामू भाई, ओ श्यामू, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई रामू, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया। तू बता, शहर से कब आया और आकर मुझसे मिला क्यों नहीं? कल ही आया हूँ भाई, तुझसे मिलने के लिए ही तो तेरे खेत आ रहा था। अब दोनों खेत के पास बैठकर बात करने लगते हैं। रामू श्यामू को बताता है कि उसको इस साल फसल में अच्छा मुनाफा हुआ और बहुत खुश लग रहा होता है। अब रामू श्यामू से पूछता है, तू बता भाई, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? यार मैंने वो नौकरी छोड़ ही दी, अब मैं दूसरी नौकरी कर रहा हूँ और उस नौकरी का एक्सपीरियंस मेरे बहुत काम आया है। अब मेरी सैलरी 12,000 से बढ़कर 25,000 हो गई है। अच्छा, सही है यार। तुझे पता है, मैंने इस बार 10 लाख की फसल बेची है। अब श्यामू समझ जाता है कि रामू उसका मजाक उड़ा रहा है और अपने पैसों का रौब उसको दिखा रहा है। श्यामू अब रामू से कुछ नहीं कहता है और हाथ मिलाकर वापस अपने घर चले जाता है और 2 दिन अपने फैमिली के साथ बिताता है और वापस शहर के लिए निकल जाता है। नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया था। ये लीजिए आपका इस महीने का प्रॉफिट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आपके ही जैसे और लोगों की तलाश है। अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा आदमी हो जो आपकी तरह ही मेहनती और ईमानदार हो, तो आप उससे मुझे मिलवाना। श्यामू नौकरी से अपना काम खत्म करके घर वापस आता है और उसके हाथ में प्रॉफिट के पैसे होते हैं। अब वो सोच रहा होता है कि उन पैसों से अब नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करे। अगले दिन श्यामू नौकरी पर जाता है और उसका मैनेजर उसके पास आता है। श्यामू, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है वो आदमी जो हर महीने तुझसे मिलने आता है और तुमको कुछ पैसे देकर जाता है? हैं? क्या हुआ सर? आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? और वो आदमी मेरे लिए काम करता है और जो प्रॉफिट होता है वो मुझे देने आता है, क्योंकि उसका घर यहीं पास में है। अब श्यामू मैनेजर को समझाता है कि जो हर महीने बोनस और ओवरटाइम से पैसे मिलते हैं, उन पैसों से उसने एक स्ट्रीट फूड का स्टॉल लगवा दिया है और जो आदमी उससे मिलने आता है वो उसके स्टॉल पर काम करता है
और हर महीने प्रॉफिट के पैसे देने उसके पास आता है। अरे वाह सर, अब तो आप बिजनेसमैन बन गए हैं। अब तो आपको नौकरी की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें आज ही नौकरी से निकालता हूँ। सर, आपने जिस तरह से मुझसे बात की है, मैं खुद यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। और वैसे भी अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं खुद ये नौकरी छोड़ता हूँ। श्यामू अब वो नौकरी छोड़ देता है और अपने प्रॉफिट के पैसों और अपनी सेविंग को मिलाकर एक छोटा रेस्टोरेंट खोलता है और पूरी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने नए काम को करने लगता है। कुछ महीनों बाद वो अपने रेस्टोरेंट को एक ऑनलाइन साइट पर रजिस्टर करवा देता है, जिससे कि उसके रेस्टोरेंट पर ऑनलाइन ऑर्डर भी आना शुरू हो जाते हैं और उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगता है। क्या हुआ रामू भैया, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भैया, इतनी मेहनत के बाद फसल तैयार हुई थी और कल रात खेत में आग लगने से पूरी फसल जलकर राख हो गई। मैं तो बर्बाद हो गया। सारे गांव वाले रामू को बहुत समझाते हैं, लेकिन रामू खेत पर बैठा रोता रहता है। उसको ऐसा देखकर लोग समझते हैं कि रामू पागल हो गया है। भाई चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूँ, सब सही हो जाएगा। शामू भाई, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ गया, अब मैं कहीं का नहीं रहा। तू चिंता मत कर, मुझे चाचा ने सब बता दिया है। मैं तेरी मदद करने ही शहर से आया हूँ। ये सुनते ही रामू को रोना आ जाता है और वो श्यामू को गले लगा लेता है और उसको अपनी पुरानी गलतियों का बहुत पछतावा भी होता है, क्योंकि वो श्यामू को नीचा दिखाने की कई बार कोशिश कर चुका होता है। लेकिन श्यामू रामू को कुछ पैसे देता है और उसके साथ मार्केट जाकर नए बीज और जरूरत का सामान लाकर उसे देता है। भाई, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। सच में तेरे जैसा अगर दोस्त हो तो भाई की जरूरत ही नहीं है। और बता, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? मैंने वो नौकरी छोड़ दी, अब अपना काम कर रहा हूँ जो अच्छा चल रहा है। अब श्यामू रामू की मदद करके बहुत खुश होता है और वापस शहर चला जाता है। और रामू भी श्यामू के दिए हुए पैसे और मदद से दोबारा खेती करता है और इस बार वो खेती से बहुत अच्छा मुनाफा कमाता है। और दूसरी तरफ श्यामू एक और छोटा सा बिजनेस कर लेता है। रामू, जल्दी इधर आ। शामू भाई, तू आ गया शहर से? वो हैंडसम आदमी कोई और नहीं बल्कि श्यामू होता है, जो कि रामू से मिलने आता है। अब रामू और श्यामू दोनों कार में बैठकर घूमने जाते हैं और वापस श्यामू अपने घर आ जाता है। श्यामू अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है, क्योंकि उसके 3-4 बिजनेस होते हैं और रामू भी अच्छी खेती करने लगता है। लेकिन श्यामू रामू से बहुत आगे निकल गया होता है। अब दोनों अपने अपने काम को मेहनत से करते हैं और खुश होते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज के युग के हिसाब से जरूरी नहीं कि मेहनत से ही व्यक्ति सफल हो सके। मेहनत के साथ साथ सही और स्मार्ट सोच व्यक्ति को उसके परिश्रम से ज्यादा सक्सेस दे सकती है। और इसलिए हमको मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए।